जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, इंतजार खत्म। जी हाँ, किस बात पर? क्या वॉर खत्म हो गई या कुछ और हुआ? नहीं दोस्तों, कुछ अच्छी खबरें हैं जो बिल्कुल मार्केट में आना बंद हो गई। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आई और दोस्तों इन शेयर में स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर 20% तक के अपर सर्किट लगे। क्या है खबर, क्या है उस पर बात करेंगे। कौन से हैं शेयर उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ अमेरिका का झूठ पूरे तेल बाजार को ले डूबेगा। क्या खेल चल रहा है, सभी सावधान रहें। सभी को मैं पल पल की खबर दे रहा हूँ। ये खबरें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो खुद भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुलियन बेरड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही ये अपडेट आई, आप देख सकते हैं यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड जल जीवन है ना मिशन 2.0 ऑन मार्च 10। कल ही अपडेट कर दिया था इस बारे में दोस्तों कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने जल जीवन जो मिशन है उसके अंदर उन्होंने यहाँ पर उसको क्या कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है प्रोग्राम को अंटिल दिसंबर 2028। और यहाँ पर उन्होंने जो आउटले हैं दोस्तों वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्हांस किया है। 8.69 लाख करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम बात करें दोस्तों तो पहले कितना था, 2.08 लाख करोड़ इन 2019। तो अब आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बूस्ट मिलते नज़र आया है। अगर हम बात करें तो की आउटले आपके सामने 8.69 लाख करोड़, सेंट्रल का असिस्टेंस इसमें होगा 3.59 लाख करोड़। और दोस्तों पिछला साल का जो था वो 2.8 लाख करोड़ था, पिछली जो इसकी स्कीम थी उसमें। अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर क्या होगा तो आप देख सकते हैं इसमें होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, सर्विस डिलीवरी मॉडल फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, वाटर क्वालिटी और गवर्नेंस। इसका गोल क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर वाटर कनेक्शन 19.36 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को ले जाना, पहुँचाना जल है ना 2028 तक। टैप वाटर जो नल से मिलने वाला पानी होता है ना, इसको हम बोलते हैं उसको। तो दोस्तों ये बड़ी चीज़ है। और अब क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने भी शेयर हैं उसमें धुआं चौकड़ी मच गई दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ देख सकते हैं जो पहला शेयर है आज 20% का अपर सर्किट। मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, हम कोई इसके अपर सर्किट के ऊपर बात करने नहीं है, जबकि पिछले 6 महीने में देखेंगे तो यहाँ एक तरफा गिरावट हुई है, इस पूरे सेक्टर के अंदर हुई है। और रीज़न आपके सामने है। अगर मैं मैक्सिमम दिखा दूँ चार्ट तो एक वक्त था यहाँ पर बहुत बढ़िया रिटर्न बन रहे थे दोस्तों, 226% के, 226% के, जो कि आप देखें सिर्फ 16% बचे हैं। तो आप यहाँ ऊपर से अगर देखेंगे तो क्या हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा, अगर आप देखें कैलकुलेशन 65% तक करेक्ट हुआ है। शेयर कौन सा है तो आप देख सकते हैं EMS लिमिटेड। हमने बहुत सारे वीडियो कवर किए हैं, इस पर स्टडी भी कवर की है दोस्तों। आप देख सकते हैं EMS लिमिटेड, यहाँ पर प्रमोटर ने कल इसमें प्लेजिंग की दोस्तों, 0.81% इसने अपने जो शेयर प्लेज किए हैं यहाँ पर है ना टाटा कैपिटल और SG फिनसर्व को। उसके बाद यहाँ पर 20% का अपर सर्किट लगा। तो खबर मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी। अब इसमें दम है क्या स्टॉक में, जिनके भी पास है उनके लिए खबर। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर के पास 69.70 है। FI यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में होते थे जो कि अभी वाइप आउट हो गए हैं पूरी तरीके से। FI के बाद DI भी, और माल पब्लिक के पास में है। बस यहाँ माल बेचा नहीं जा रहा है प्रमोटर की तरफ से। तो रिजर्व देखें 986 करोड़ के और 165 करोड़ की बोरिंग। लास्ट क्वार्टर के नंबर से हमको कुछ पता चलेगा। तो दोस्तों अच्छे इसके नंबर्स आते थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर इसका उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अब रहेगा, क्योंकि इनकी महत्ता बहुत बढ़ गई मिडिल ईस्ट के कारण। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो वाटर, अगर हम बात करें प्यूरीफाई करने के लिए जो ओशन वाटर है, वहाँ पर हमले हो रहे हैं। तो इनके दोस्तों जो बिजनेस पर चार चांद लगते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इनकी अहमियत बढ़ेगी। आप सोचेंगे सर वहाँ हमले हो रहे हैं तो इनका क्या, तो इनको और ऑर्डर्स मिल सकते हैं। दोस्तों इसी सेगमेंट में आप देखें दूसरा स्टॉक एंड ऑफ द डे 15% की तेजी के साथ क्लोज करा, लेकिन आप देखें यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या था, तो ये अपर सर्किट पे लॉक था दोस्तों, ये वाला शेयर भी। अगर आप देखें तो यहाँ क्या था 272.60। अगर मैं यहाँ से इसका देखूँ करेक्शन तो 4.3 एडजस्टेड है। 20% का अपर सर्किट यहाँ भी लगा दोस्तों। खबर क्या है तो सेम है। कौन सा शेयर? डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड। इसके भी अगर हम देखें 6 मंथ के रिटर्न्स तो निगेटिव में है, और मैक्सिमम देखेंगे तो दोस्तों सेम वही है कि टॉप से बड़ा ही ज़्यादा
करेक्शन यहाँ भी 44% का हुआ। डेल्टा वाटर में क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर भी वही क्या है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जीवन मिशन एक्सटेंशन हुआ है ना, जल जीवन, उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला है डेल्टा वाटर सोल्यूशन में। क्या डेल्टा वाटर सोल्यूशंस लिमिटेड प्रमोटर किस तरीके से 71.91% है ना। शुरुआत में एफआई थे जो कि बेच के चले गए, डीआई थे जो कि बेच के बाहर हो गए, बाकी पब्लिक के पास है। बैलेंस शीट 410 करोड़ के रिजर्व हैं और 14 करोड़ की बोरिंग है। लास्ट क्वार्टर से नंबर देखें तो दोस्तों यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट 14 करोड़ रहा, जो कि पिछले सारे जो प्रॉफिट है दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, उससे डिक्लाइन होता नजर आया। बट नज़र बना के रखें है ना, कब क्या हो जाए। दोस्तों इसी सेगमेंट में अगला शेयर यहाँ भी 8.09% की तेज़ी देखने को मिली लास्ट 6 मंथ में। यहाँ भी देखें आप 37% तक की हमको गिरावट देखने को मिल रही है। और मैक्सिमम भी देखेंगे तो यहाँ पर देख लें, शुरुआत में इसमें भी अच्छी तेज़ी रही और उसके बाद देखें आप 56% तक की गिरावट है। स्पेसिफिक सेक्टर इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड है ना, यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो वही की बात चारों तरफ चल रही है। इस शेयर में कोई खास बात देखें, यहाँ भी प्रमोटर की होल्डिंग क्या है दोस्तों, 70% प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआई के पास हल्का फुल्का, डीआई के पास 1%, पब्लिक के पास में 28.44% की होल्डिंग है। बैलेंस शीट क्या कह रही है, 963 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स और 295 करोड़ की बोरिंग है। अगर हम ये बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में लास्ट क्वार्टर में इनका 42 करोड़ का प्रॉफिट रहा, जो कि पिछले क्वार्टर से कम रहा। हालांकि बाकी ये फ्लैट ही रहे, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिलती नजर आ रही है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स में। और दोस्तों अभी तक जो शेयर बताएं ये इस सेक्टर में लीडर हैं। और अगला इसको तो दोस्तों मिडिल ईस्ट में बड़े ऑर्डर्स भी मिलते रहे हैं और अभी भी मिल रहे हैं, और बीच में एक आध ऑर्डर कैंसिल भी हुआ था। आज देखिए 4.82% की तेजी 6 मंथ में। यहाँ भी सिनेरियो सेम है, वही की वही देख सकते हैं आप यहाँ पर। और मैक्सिमम रिटर्न तो इसके अच्छे रहे, सॉलिड रहे है ना। और स्पेशली 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो यहाँ बड़े रिटर्न देखने को मिले हैं। किसमें, शेयर का नाम है वॉटेक वबैक। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वही की वही चीज़ देखने को मिल रही है ना। आप देखते हैं जल जीवन मिशन। वॉटेक विभाग के बारे में क्या कहें, इनको मिडिल ईस्ट में अच्छे ऑर्डर मिलते रहते हैं दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ कम जरूर दिखती है, एफआई के पास होल्डिंग बड़ी दिखती है, डीआई के पास है, पब्लिक के पास माल है। बैलेंस शीट में इनके पास भी 2311 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 240 करोड़ की बोरिंग है। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो दिसंबर के अंदर इसने 91 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो कि पिछले क्वार्टर में जो था उससे ज़्यादा रहा। यहाँ देखें ये जो था बड़ा टॉप था इसका, उसके बाद थोड़ा सा ऑर्डर वगैरह कैंसिल हुए और बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी चीज़ें इसके लिए विपरीत भी रही हैं दोस्तों। इसी के साथ देखें आप कुछ शेयर जहां मार्केट में तूफानी तेजी देखने को मिली आज बड़ी गिरावट के बाद भी, नायब लिमिटेड 12.89% की यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिली है, जबकि 1 मंथ में इसने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। ओवरऑल इसके रिटर्न सॉलिड देखने को मिला है। नायब लिमिटेड के बाद ऑफिस स्पेस सोल्यूशंस आप देखेंगे यहाँ 8.96% के रिटर्न देखने को मिले सिंगल डे में है ना। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऑफिस स्पेस सोल्यूशन मैक्सिमम देखें तो शुरुआत में बड़े तगड़े लिस्टिंग गेन दिए है ना, उसके बाद देखें यही टॉप से जो करेक्शन देखने को मिला इसके अंदर भी बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है ना। ऑफिस स्पेस सोल्यूशन में 30% दिख रहा है और टॉप से कितना है 69%। स्टॉकक्राफ्ट आज यहाँ भी 11% की तेजी देखने को मिली, लास्ट 6 मंथ में फ्लैट है और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो फ्लैटिश परफॉर्मेंस है। शेयर में कमी कुछ नहीं है, बट अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे दोस्तों, कंपनी अच्छी है पर रिजल्ट्स नहीं दिखाएगी तो मामले खराब रहेंगे। ई पैक ड्यूरेबल्स आज ये देखें 5.54 क्या काम करता है, तो दोस्तों ओडीएम के अंदर अगर हम बात करें तो ये एसी बनाने वाले काम में इसका बड़ा काम है और इसके दिन लौटते नज़र आ रहे हैं। मैक्सिमम देखें लास्ट ईयर की इसकी लिस्टिंग है और बड़े लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट थे 214 तक के, तो यहाँ पर ई पैक ड्यूरेबल पे भी नज़र रखी जा सकती है। टाइम है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड। उसके बाद अगर हम ये बात करें दोस्तों तो दोस्तों आज हमारे निफ्टी 50 में भयानक गिरावट हुई। अगर हम बात करें 400 पॉइंट की, आप बोलेंगे सर आप तो आखिरी में बात कर रहे हैं, तो चीज़ें आपको समझाना जरूरी है। 400 पॉइंट की गिरावट हुई है। आप देखें यहाँ 5 डे में क्या हुआ, वॉलेटिलिटी दिख रही है आपको। 1 मंथ में क्या हुआ, एक तरफा नोज डाइविंग गिरावट है। सेम सीनेरियो अगर आप देखेंगे बीएससी सेंसेक्स में भी देखने को मिला है। 1342 पॉइंट की भयानक गिरावट है दोस्तों ये। और ये गिरावट का एक स्पेसिफिक कारण है। क्या कारण है मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ। ये तो छोड़ दो, मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड के इंडाइसेस, ग्लोबल इंडाइसेस जो करंट में क्या कर रहे हैं, अभी चालू भी हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो भारत का तो हो गया जो भी होना था, विक्स बहुत बड़ी तरीके से बढ़ा है। आप यहाँ देखें क्या, अमेरिका का छोड़ दें अभी, हम यहाँ वर्ल्ड के मार्केट देखें दोस्तों। हम शुरुआत करते हैं डेक्स, जर्मनी के डेक्स है 1.25%, इंग्लैंड देख लें, स्पेन देखें है ना,
यहाँ तक कि सारे दूसरे और ग्लोबल इंडाइसेस देखें रेड में ही नज़र आ रहे हैं। यूरोपियन मार्केट दोस्तों, सारे यूरोपियन मार्केट देखेंगे आपको यहाँ रेड देखने को मिल रहा है। यकीनन रशिया के मार्केट ग्रीन होंगे, देख सकते हैं आप यहाँ रशियन मार्केट्स ग्रीन नज़र आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं रशिया भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस करता है दोस्तों। निकाई में आज 1.5% की तेज़ी रही, लेकिन हम गिरे हैं। आप देखते हैं चाइनीज़ मार्केट ग्रीन है। आप समझें कि क्या हो रहा है। कॉस्पी तेज रहा है, तो सीधी बात है कि डेंट हमारे मार्केट को ज़्यादा पहुंचने वाला है। तो खबर क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूं। खबर आप खुद देखें। ऑयल प्राइस अभी आपके सामने लाइव दोस्तों क्या है, 91.06। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूं तो आपके सामने 91 से क्या हुआ है देख सकते हैं आप, है ना। 91.06 ही देखने को मिल रहा है। क्यों है ये ग्रीन में क्यों आ गए? अब आपका सवाल होगा कि सर आप ही बता रहे हैं तो आप ही बता दें ग्रीन में कैसे आ गए, जबकि 88 पे पहुंच गया था। तो दोस्तों उसके लिए खबर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एक बड़ी चीज़ देखने को मिली है जिसको हम कहते हैं ना कि भाई क्या। तो दोस्तों एक न्यूज़ खबर में एक जो खबर है इन्होंने मार्केट में फैलाई, क्या फैलाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं उन्होंने यहाँ पर एक बात कही कि भाई हमने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक हमारा जहाज निकाल लिया। जैसे ही खबर मार्केट में ही ऑयल के प्राइसेस क्या हुए दोस्तों, ऑयल के प्राइसेस गिरने लगे। अब ये खबर ठीक थी, लेकिन जैसे ही हुआ ईरान ने तुरंत यहाँ पर रिप्लाई दिया दोस्तों। और रिप्लाई देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट हाउस की जो है उसने डिनाई किया है यूएस मिलिट्री स्कॉटेड टैंकर इन हॉर्मुज आफ्टर डिलीटेड पोस्ट। यहाँ पे जो पोस्ट की गई थी किनके द्वारा दोस्तों, अपने एनर्जी जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा पोस्ट की गई थी एक्स के ऊपर। और बाद में जैसे ही उन्होंने देखा कि यार मामला थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है, उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया दोस्तों, है ना। पोस्ट को डिलीट भी कर दिया तुरंत, और जिसकी वजह से फिर जो है वापस ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। उन्होंने यहाँ पर एनर्जी सेक्रेटरी ने पोस्ट डाली थी और जैसी चीज़ें हुई तो उन्होंने इसको डिलीट कर दिया। और जैसे डिलीट करा तो उसके बाद वापस से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बदलने लगी। किसके लिए बदलने लगी दोस्तों, तो ऑयल के लिए। और ऑयल के प्राइस वापस इंक्रीज़ हो रहे हैं और इसी वजह से आज हमारा इंडियन मार्केट जो है वो 400 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ प्लीज़ इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के अंदर सोच समझ कर बैठें, है ना। हमेशा रिज़र्व फंड को अपनी स्ट्रेटजीज़ में यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी इधर उधर से जुगाड़ पानी कर लिया, बर्बाद हो जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स ध्यान रखें, बड़ा पैनिक है ये जो जंग है दोस्तों, ये क्या है, लंबी चलने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है चारों तरफ से, जो भी हम डेटा देख रहे हैं उसके हिसाब से। और इस वीडियो के अंत में एक बार फिर यही कहूँगा, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया हो तो इस सब्सक्राइब के बटन को जाकर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल सेलेक्ट करें दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब पे काम कर पाना, है ना, बिना आपके सब्सक्रिप्शन और आपके प्यार के पॉसिबल नहीं है। आप इतने ख़राब माहौल में, जहाँ की अभी हम बात करें कि मार्केट छोड़ रहे हैं लोग, है ना, वहाँ भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ आपके लिए। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।